नेक्स्ट है डेराइव किरचॉफ्स फॉर्मूला फॉर n इज इक्वल्स टू 3. फॉर दैट इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज यू टी टी माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0 इन आर क्यूब. n इज इक्वल्स टू 3 की बात करें तो क्या आ गया, r की 3 ग्रोथ में 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, मतलब t कहाँ से बिलोंग करता है, 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, और x कहाँ से बिलोंग करता है, आर की 3 से. ठीक है, u इज इक्वल्स टू जी ऑन आर क्यूब क्रॉस t इज इक्वल्स टू 0. इसका मतलब क्या है, u फंक्शन ऑफ x कोमा जी, सॉरी x कोमा 0 इज इक्वल्स टू जी ऑफ x. ठीक है, t की वैल्यू क्या है, 0. यहाँ पे यू टी वैन x बिलोंग्स टू आर क्यूब इज समथिंग अदर देन 0 और कोमा t. t की वैल्यू 0, यानी कि यू टी फंक्शन ऑफ x कोमा 0 इज इक्वल्स टू h ऑफ x. सॉल्यूशन क्या है इसका, हमने किरचॉफ्स फॉर्मूला डेराइव करना है. ठीक है, तो सपोज u बिलोंग्स टू सी स्क्वायर, सोल्व्स द above initial value problem. C square means 2 times continuous differentiable. We know that u of x r t is equals to this. ये कहाँ से लिखा है, ये मीन वैल्यू फॉर्मूले से लिखा है, लैपलेस इक्वेशन का. यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे u बिलोंग्स टू सी स्क्वायर है. तो देखो सेकेंड यूनिट में तुम्हारा आया था मीन वैल्यू फॉर्मूला, वहाँ पे क्या था, ये देखो, इफ़ यू बिलोंग्स टू सी स्क्वायर देन इज हार्मोनिक, देन यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस. ठीक है, ये चीज़ हमने यूज़ की है यहाँ पे. तो ये है क्या, हार्मोनिक क्या होता है, जो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. और लैपलेस इक्वेशन है क्या, 2 टाइम्स डेरिवेटिव है होता है लैपलेस इक्वेशन में, एंड देन अप्लाई समेशन. तो यहाँ पे क्या, u बिलोंग्स टू सी स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स डिफरेंशिएबल है. सो u ऑफ एक्स आर टी इज इक्वल्स टू दिस. मीन वैल्यू फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया है हमने. देन वी डिफाइंस द एवरेज ऑफ u डॉट कोमा टी. इस डॉट का मतलब है यहाँ कुछ भी वेरिएबल आ सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी. ठीक है, u डॉट कोमा टी ओवर द स्फीयर. दिस क्या स्फीयर है, बाउंड्री ऑफ द बॉल विथ सेंटर एक्स रेडियस आर. सिमिलरली हमने जी क्या ले लिया, जी ऑफ एक्स आर बाई मीन वैल्यू फार्मूला, एच ऑफ एक्स आर बाई मीन वैल्यू फार्मूला. ठीक है, ये क्या है, एवरेज इंटीग्रेशन है. हमने 3 फंक्शन डिफाइन कर दिए. कौन कौन से डिफाइन कर दिए, यू जी और एच. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3. फॉर फिक्स एक्स वी हेयर आफ्टर रिगार्ड यू एज द फंक्शन ऑफ आर एंड टी ओनली. ठीक है, x को हम फिक्स कर देंगे और हमने कह दिया कि कैपिटल U क्या है, सिर्फ r और t का फंक्शन है. तो हमने सेट कर दिया u बार हमारा क्या है, r इंटू में u, g बार हमारा क्या है, r इंटू जी, h बार हमारा क्या है, r इंटू एच. ठीक है, अब हमने क्लेम कर दिया कि ये तुम्हारा क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करते हैं. ये यू बार जी बार एच बार इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करेंगे तो ये आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार. क्योंकि इक्वेशन नंबर स्टार में यही तो है, यू डेल्टा यू जी यू टी इज इक्वल्स टू एच. तो यू की जगह क्या आ जाएगा, यू बार, जी की जगह जी बार और जी एच की जगह एच बार. ठीक है, सेटिस्फाई करेंगे तो यही आएगा. देखो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू टी. डिफरेंशिएट कर दो इक्वेशन नंबर 1 को. इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है. इसको विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल डेरिवेट करना है. तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, कैपिटल यू टी टी इज इक्वल्स टू राइट साइड में इंटीग्रेशन के अंदर स्मॉल यू टी टी, सब्सक्रिप्ट में क्या आ जाएगा, टी टी. 2 टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी. तो क्या आ गया हमारी इक्वेशन दिस. ठीक है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर. यहाँ पे हमने दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा देखो ये आ गया. नाउ ये क्या बन गया है, आर यू टी टी. क्या बन गया, आर यू टी टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू बार टी टी. तो हमने वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. दिस इज इक्वल्स टू आर इंटीग्रेशन ओवर बाउंड्री ऑफ द बॉल यू टी टी की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से पुट कर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 से लेफ्ट साइड पुट करी है. और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी,
कैपिटल यू टी टी, यहाँ पे भैया एवरेज इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या एवरेज इंटीग्रेशन और इसी को हम दो साइड आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एवरेज इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कैपिटल यू टी टी, इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है। क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू कैपिटल यू टी टी। दिस इज इक्वल्स टू बाय आइलर पोइसन डार्बक्स इक्वेशन, क्या आ जाएगी आर इंटू इसकी वैल्यू डार्बक्स इक्वेशन से लिख देंगे, क्या है डार्बक्स इक्वेशन यू टी टी माइनस यू आर आर माइनस एन माइनस 1 ओवर आर यू आर इज इक्वल्स टू 0। ये आइलर पोइसन डार्बक्स इक्वेशन है, ठीक है, इसको तुमने याद रखना है, प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तो यू टी टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, एन की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे 3 लेके चल रहे हैं, तो पुट कर दी 3 माइनस 1 बाय आर, यानी कि क्या बन गया 2 बाय आर, ठीक है। तो यू टी टी, ये माइनस का साइन है, यू टी टी किसके, ये दोनों टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे राइट साइड में जाकर, यहाँ का बन जाएगा 2, तो क्या आ गया यू आर आर प्लस 2 बाई आर यू आर, वैल्यू पुट कर दी यू टी टी की। उसके बाद आर यू आर आर प्लस में आर अंदर लेके जाएंगे, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा इस टर्म में, तो क्या आ जाएगा 2 यू आर, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, आर यू आर प्लस में यू का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। क्या आ जाएगा, जब इस इक्वेशन को का हम पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका क्या मतलब है विद रिस्पेक्ट टू आर, इस टर्म का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, आर यू का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, अंदर वाली इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, आर यू का पार्शियल डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, और एक आर बाहर लगा हुआ था, तो क्या आ गया डबल आर, ठीक है। अब ये क्या बन गया आर यू, आर यू की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या आ गई यू बार, तो हमने वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास क्या आ गया यू बार, और विद रिस्पेक्ट टू आर 2 टाइम्स पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। लेफ्ट साइड में क्या था हमारा यू टी टी बार, तो यहाँ पे आ गया यू टी टी बार, राइट साइड में क्या आ गया हमारा यू बार आर आर, ठीक है, ये आएगा यू बार टी टी इज इक्वल्स टू यू बार आर आर, तो ये लेफ्ट साइड में आगे माइनस का साइन हो जाएगा, यू टी टी माइनस यू आर आर इज इक्वल्स टू 0, वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। द प्रॉब्लम 6 इज द हाफ लाइन प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हम हमने क्लेम किया था कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव लाइन पे, यहाँ पे हमने सेट किया है पॉजिटिव लाइन के लिए, ठीक है। तो हाँ आर पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमने ये क्लेम किया था कि आर पॉजिटिव के लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो ठीक है हमारी इक्वेशन 6 आ गई। आर पॉजिटिव के लिए हमारा क्या था, डी ए लैम्बर्ट फार्मूला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी ए लैम्बर्ट फार्मूला यूज़ कर देंगे यू बार के लिए, यू बार क्या था हमारा डी ए लैम्बर्ट फार्मूला, ये इसकी हम जो क्लेम कर रहे हैं वो इसके लिए क्लेम कर रहे हैं कि इसके लिए तुम्हारा क्या है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो है इसको तुम्हारे ये यू बार जी बार और एच बार सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम जो डी ए लैम्बर्ट फार्मूला लिखेंगे वो इन बार वाली टर्म्स के लिए तो लिखेंगे। डी ए लैम्बर्ट फार्मूला हमारा पिछले आर्टिकल में आया था, क्या था ये u ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू दिस, तो इसकी जगह क्या लिखना हमने यू बार जी बार एच बार लिखना है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 7। अब डी ए लैम्बर्ट फार्मूला किसके लिए था, किसके लिए करना था, आर लेस देन इक्वल्स टू टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो डी ए लैम्बर्ट फार्मूला जो सॉल्यूशन आया था वो इस कंडीशन के लिए क्या आया था, ये आया था डबल स्टार इक्वेशन, ये आया था, क्या थी लिमिट टी माइनस एक्स टू टी प्लस एक्स, ठीक है। तो हमारा क्या है टी माइनस एक्स की जगह हमारा क्या है आर, तो टी माइनस आर टू टी प्लस आर के लिए लिमिट्स लिखी हुई है, ठीक है। क्योंकि हाफ लाइन के लिए तो हमारा यही सॉल्यूशन आया था ना डी ए लैम्बर्ट का, डी ए लैम्बर्ट फॉर्मूले में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 यू ऑफ एक्स आर टी किसके इक्वल है, एवरेज इंटीग्रेशन यू ऑफ वाई टी डी वाई, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या कह सकते हैं, यू ऑफ एक्स टी, आर को मैं 0 टेंड करा दूँ तो क्या है बचेगा यू ऑफ एक्स टी, कैसे आएगा, लिमिट आर टेंड्स टू 0 पॉजिटिव,
अगर मैं यू पे आर टेंस रेडियस को ज़ीरो करूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, यू एक्स टी। देखो यहाँ पे यू एक्स टी की जगह वाई में नोटेशन है। ये क्या है, एवरेज इंटीग्रेशन ओवर द बाउंड्री ऑफ द बॉल विद रेडियस आर एंड सेंटर एक्स, इस ऐसे ही है। तो इसमें आर को मैं रेडियस को ज़ीरो टेंड करा दूँ तो ये बाउंड्री बची कहाँ, ये तो एक पॉइंट बन गया, क्योंकि रेडियस तो है ही नहीं, रेडियस जीरो है। तो एवरेज रही कहाँ वहाँ पे, एवरेज इंटीग्रेशन तो बचा ही नहीं, क्योंकि एक पॉइंट हो गया। पॉइंट पे तुम इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करोगी, पॉइंट इंटीग्रेशन तो पॉइंट पे नहीं अप्लाई होता, कुछ डिस्टेंस या फिर कुछ वेरिएबल्स के बीच में कुछ तो चाहिए जिस पे तुम इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, क्योंकि लिमिट्स भी तो होती हैं कुछ, इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक, ठीक है, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। लेकिन यहाँ पे तो एक पॉइंट बन गया, तो यू ऑफ वाई टी मतलब एक्स में हमारी अभी नोटेशन एक्स टी में चल रही है, तो एक्स आर को मैं ज़ीरो टेंड करा दूँ तो यू की वैल्यू क्या बच जाएगी, यू स्मॉल यू किसके इक्वल हो जाएगा, यू कैपिटल यू के इक्वल व्हेन लिमिट आर टेंड्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 8। सो इक्वेशन 8 इम्प्लाइज दैट यू एक्स टी, यहाँ पे कैपिटल यू की वैल्यू पुट कर दी। कैपिटल यू की वैल्यू क्या है हमारी, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 यू बार ओवर आर, तो वैल्यू पुट कर दी यू बार ओवर आर। तो लिमिट सेम एज इट इज़, यू बार की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। यू बार की वैल्यू पुट कर दी, क्या है आगे हाफ है तो हाफ अपॉन में आर है तो 2r बन गया, ठीक है, प्लस में 1/2r ये वाली टर्म, ठीक है। तो हमने इक्वेशन नंबर 7 पुट कर दी यहाँ पे। तो हमने बोल दिया कि ये जो चीज़ है ये क्या बन गई तुम्हारी, जी का डिफ्रेंसिएशन बन गया। क्या बन गया, जी का डिफ्रेंसिएशन बन गया, जी डैश जी बार डैश टी प्लस में ये क्या बन गया हमारा एच बार। तो ये देखो ये टर्म हमारी जी डैश कैसे बनी, जी बार डैश कैसे बनी, ये यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। हमने लेट कर लिया कि जी ऑफ टी, जी बार टी माइनस आर, हमने लेट कर लिया टी माइनस आर हमारा क्या है, थीटा है, ठीक है। जी बार टी माइनस आर को हमने क्या कह दिया, जी बार थीटा, एंड एच को हमने क्या कह दिया 2r। तो यहाँ पे 2r की जगह क्या पुट हो जाएगा, एच पुट हो जाएगा, ठीक है। नाउ जी बार टी प्लस आर, इसको हमने क्या कह दिया टी प्लस आर में, मतलब ये जो है इसमें हमने आर को माइनस भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस भी कर दिया ऐड भी कर दिया, टी आगे एज इट इज़ था, ये वाला आर हमारा एडिशन में हमने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, जी बार टी माइनस आर, ये आर प्लस आर कितना हो गया 2r, तो जी बार थीटा प्लस 2r, टी माइनस आर को हमने क्या कहा था, थीटा कहा था, तो वैल्यू पुट कर दी थीटा प्लस 2r, 2r को हमने क्या कहा था, एच बोला था, तो थीटा प्लस एच हो गया, ठीक है। अब लिमिट यहाँ पे क्या आ गया, जी बार टी प्लस आर क्या आ गया, जी बार थीटा प्लस एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी बार थीटा प्लस एच, माइनस में ये क्या है, टी माइनस आर को हमने थीटा कहा था यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, जी बार थीटा, ओपोन में एच आ गया, मतलब ये टर्म बन गई। इस पे क्या है लिमिट, आर जीरो को टेंड कर रहा है तो आर जीरो को टेंड करेगा, तो एच भी जीरो को टेंड करेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्या बन गया इस टर्म पे जी डैश थीटा। अब यहाँ पे हमने डमी वेरिएबल यूज़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे टी की नोटेशन है, तो थीटा की जगह हमने डमी वेरिएबल का नाम दे दिया, और वो भी क्या दे दिया, टी ही दे दिया डमी वेरिएबल, ठीक है। डमी, ये सिर्फ डमी वेरिएबल है, कभी ये सोचो ये वाला टी और ये वाला टी सेम है, हमने सिर्फ नोटेशन दी है जी डैश टी प्लस में एच बार टी, एच बार टी की ये रही एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन लिमिट है, अब एच बार का इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो हमने एच बार का इंटीग्रेशन किया, हमने उसको कह दिया कि इंटीग्रेट होने के बाद एच बार की वैल्यू h1 आई है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन पे क्या है, लिमिट भी टी माइनस आर टू टी प्लस आर, इंटीग्रेट होने के बाद लिमिट पुट करते हैं, तो लोअर लिमिट टी माइनस आर, अपर लिमिट टी प्लस आर, तो पुट कर दो h1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया, ठीक है। लिमिट आर टेंड्स टू 0, 1/2r, इंटीग्रेशन 1/2r क्या है, दोनों तरफ ये क्या है, यहाँ पे 1/2r करेंगे तो किसके इक्वल है, यहाँ पे 1/2r आ जाएगा, यानी कि इसके पूरे में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2r, और लिमिट r टेंड्स टू 0 कर दी, लिमिट r टेंड्स टू 0 कर दी हमने, r टेंड्स टू 0 क्या बन गया, ये r को यहाँ क्या आ जाएगा,
2h को हमने क्या 2r को हमने क्या कह दिया h, ठीक है। t प्लस आर को हमने क्या कहा था, t प्लस आर क्या है हमारे थीटा प्लस h, ठीक है। t माइनस आर, यहाँ पे t माइनस आर क्या लिया हमने थीटा, तो वैल्यू पुट कर दी। ये क्या बन गया, ये एक्सप्रेशन अपॉन ओनली अप्लाइंग लिमिट क्या बन गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ h, ठीक है। अब h1 डैश थीटा है किसके इक्वल हो गया, h बार थीटा के। क्यों, क्योंकि h1 क्या है हमारा इंटीग्रेशन है h बार का, तो h1 हमारा इंटीग्रेशन है h बार का, तो डिफरेंशिएशन भी तो है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट होके क्या बच गया, सिर्फ h बार बच गया, ठीक है। h1 की वैल्यू पुट कर देंगे इंटीग्रेशन h बार, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट होके क्या बच गया, सिर्फ h बार। तो हमारी यहाँ पे आ गई इक्वेशन नंबर 9। ये वाला यहाँ पे सोल्व कर रखा है और ये वाला यहाँ पे सोल्व कर रखा है, ठीक है। देन फ्रॉम इक्वेशन 9 वी डिड्यूस दैट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 यू एक्स टी क्या है, इक्वेशन नंबर 9 यू एक्स टी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यू एक्स टी इज इक्वल्स टू दिस, क्या है ये, इसको हम क्या कह रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी, डमी वेरिएबल है टी, विद रिस्पेक्ट टू टी क्या है, डिफरेंशिएशन है जी बार का, ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ टी का ही फंक्शन है, तो क्या कह दिया हमने, क्या है ये पार्शियल सिर्फ टी का फंक्शन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है जी का, तो हमारा सिर्फ सिंगल वेरिएबल का फंक्शन होने के लिए है, इसलिए हमने क्या कह दिया इसको, टोटल डेरिवेटिव जी का, ठीक है। अदरवाइज ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर्ल अपॉन कर्ल टी जी बार टी, वही बनेगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू टी पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी का पार्शियल डिफरेंशिएशन, लेकिन सिर्फ सिंगल वेरिएबल टी का है तो क्या बन गया हमारा, डैश बन गया, ठीक है, प्लस में h बार टी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 9 को क्या लिख दिया हमने, ऐसे लिख दिया। अब क्या है कर दिया, जी बार की वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, जी बार की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्या है, आर जी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ आर है, लेकिन हमारी नोटेशन यहाँ पे टी की फॉर्म में है, तो क्या आ जाएगा, ये आर इंटू जी है इक्वेशन नंबर 5 में, लेकिन आर की जगह हमारा टी है तो टी इंटू जी आ गया, प्लस में ऐसे ही एच बार की वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। नाउ जी ऑफ टी हमने क्या सेट किया था, जी ऑफ टी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दी एच की, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, एच की वैल्यू कहाँ से पुट करिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। नाउ इस टर्म का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म मानेंगे, इसको सेकंड टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आ जाएगा 1, सेकंड टर्म एज इट इज, प्लस में फर्स्ट टर्म एज इट इज और सेकंड का पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज। अब इसको सोल्व करेंगे कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ दिस इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एवरेज इंटीग्रेशन किस पे था, बाउंड्री ऑफ द बॉल, बाउंड्री ऑफ द बॉल विद सेंटर एक्स रेडियस टी हो जाएगी यहाँ पे। तो हमने इसको यूनिट बॉल में शिफ्ट कर दिया। यूनिट बॉल का क्या मतलब है, रेडियस की वैल्यू कितनी है 1 है, तो टी की वैल्यू हमारी क्या होएगी 1 होएगी, और सेंटर हमारा क्या ले लिया हमने 0 ले लिया, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन शिफ्ट कर रहे हैं तो हमने 0 पे शिफ्ट कर दिया, रेडियस 1 ले ली। तो उसके लिए हमने क्या किया कि y को हमने क्या पुट कर दिया, x प्लस टी जेड पुट किया, तो x की वैल्यू 0 और t की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y हमारा z के इक्वल हो जाएगा। तो एवरेज इंटीग्रेशन ओवर द बॉल विद सेंटर 0 रेडियस 1 लेंगे तो डी एस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी एस जेड, क्योंकि इन पॉइंट पे मतलब x की वैल्यू 0 r की वैल्यू 1 होएगी तो y हमारा z के इक्वल है, ठीक है। और जी y की जगह हमने पुट क्या किया है, x प्लस टी जेड, ठीक है। यहाँ पे y की जगह z पुट नहीं करना, क्योंकि ये तो क्या है, ये जो डी एस कुछ भी होता है यहाँ पे वो किसके विद रिस्पेक्ट टू में होता है, इस इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट के, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू होती है, ये इससे लिंक करता है, इसलिए हमने यहाँ पे y की जगह z लिखा है। पार्शियल डेरिवेटिव अंदर चला जाएगा तो जी का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, उसको नोटेशन दे दी हमने डी जी, ठीक है। और एक्स प्लस टी जेड का विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो क्या आ जाएगा जेड,
12 मतलब इनटू में क्या आ जाएगा z, ds/z एज इट इज़। शिफ्टिंग टू ओरिजिनल बॉल, ओरिजिनल बॉल हमारी क्या थी, xt थी, तो ओरिजिनल बॉल पे शिफ्ट कर दिया। तो ओरिजिनल बॉल पे शिफ्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या थी हमारी ओरिजिनली, y थी, y लिख दी। z की वैल्यू क्या थी, यहाँ से निकाल लो, z की वैल्यू क्या थी, y माइनस एक्स ओवर टी, ठीक है। एवरेज इंटीग्रेशन ओवर द बॉल, लेफ्ट साइड किसके इक्वल है, ये यही तो सोल्व करें हम राइट साइड में, ठीक है। dsy पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 10, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, इक्वेशन नंबर 10 में पुट कर दो, ये रही सेकंड टर्म में पुट कर दी, सिर्फ पुट करी है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या था, इनटू टी, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड में टी, ठीक है। तो टी से टी कैंसिल आउट होके ये टर्म बच जाएगी। दिस इज इक्वल्स टू क्या है, एवरेज इंटीग्रेशन तीनों टर्म्स में किस पे, बाउंड्री ऑफ द बॉल विद सेंटर एक्स रेडियस टी, तो हमने एक कॉमन ले लिया इंटीग्रेशन और अंदर टर्म्स लिख दी ये वाली, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू dsy, ठीक है, जो टर्म है वो अंदर लिख दी। वेयर x बिलोंग्स टू r³ एंड t इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये है विच इज़ रिक्वायर्ड किरचॉफ्स फार्मूला, ये है तुम्हारा किरचॉफ्स फार्मूला जो कि हमने डेराइव करना था। इसके बाद है तुम्हारी नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।